अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.1 ओलिवस एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में ना 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है। जैसे कि क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसको पुट किस तरह करना है, और इन दी एंड जो आंसर आता है वो किस चीज़ का आता है, उसको आज के लेक्चर के अंदर जो है ना करेंगे, डिस्कस करेंगे। और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो 3 रूट्स होते हैं। सही है। रियल और डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, अनइक्वल क्या होते हैं, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी बातें आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। और उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को अपना यूज़ करते हुए वो आपसे एक्सरसाइज 4.2 करवाएगा। सही है। तो उसके भी एक एक सवाल इंशाल्लाह लेके चलेंगे। चलो देखो जरा, बोलते हैं यार रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि यार उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे a आपको 2 नजर आ रहा है, b आपको 3 नजर आ रहा है, और c जो है वो -2 है। और इसी तरह इन सब को रखने के बाद, इसके अंदर रखने के बाद x के 2 आंसर आते हैं जो कि एक्चुअल में x इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ पे y 0 होता है। ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, ये y होता है, y की जगह आप अगर 0 कर दें तो 0 रखने के बाद वो 2 पॉइंट्स आएंगे आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी कि आंसर 2 आने चाहिए। और वो 2 आंसर कब आएंगे, जब y 0 होगा। और y 0 सिर्फ उस वक्त होता है जब जो कर्व है वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स जहां पे x एक्सिस को कर्व काट रहा है, वहां पे y 0 होता है। ठीक है। तो इसके अंदर रखने के बाद आपके सामने x के वही 2 आंसर आते हैं। अच्छा, एक और चीज, जहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करते वहां पे फैक्टराइजेशन यूज होती है। ये भी बात हम लोग जो है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि यार नेचर ऑफ द रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट, इसको यूज करवाते हुए आपसे क्या काम करवाएगा। अच्छा, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है, उसको यूज कर लें। बोलते हैं यार पेज नंबर अगर देख लें 69। सही है। उसके अंदर बात करता है कि यार सॉल्व द इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, हेंस कैच द कर्व, और इसका और इंडिकेट एक्स इंटरसेप्ट क्लियरली। अच्छा, यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसने यूज करवाया, तो इसी को यूज करके जरा देख लें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह यूज करवा रहा है। अच्छा, आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है यहीं लिख के यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2x और -1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये है पूरा। अब जरा यहां देखो कि यहाँ पे a जो है लिखा नहीं हुआ तो 1 होगा, b जो है वो -2 होगा, और c जो है वो -1 होगा। यहां लिख लो। अब एक एक करके काम करते हैं, इसको पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। चलो, x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस तो फॉर्मूले का है, और एक इसका माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, -4a, ये तो 1 था, और c था -1, ये थोड़ी जगह कम पड़ गई भाई, 2 इंटू ए यानी कि 1। ठीक है। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो गया। अच्छा, ये -4 और -1 ये +4 बनेगा। ठीक है जी, +4 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। अच्छा, ये ऐसे तो आ रहा है, लेकिन जरा देखो कि इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। सही, किस तरह, इसको जरा देख लें, फर्दर सॉल्व कर ले इसको। यहां सॉल्व करो इस वाले, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मतलब है कि कुछ ऐसे होगा ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस। अब देखो ये जो पूरा है स्क्वायर रूट में से 2 का एक पेयर बाहर आता है,
तो एक तो बाहर आ गया और एक अंदर आ गया अपॉन 2। अब ये जो 2 है इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो अलग अलग कर दें। ये 2 से ये कैंसिल और इस 2 से ये कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर आपके सामने आ रहा है वो आएगा 1 प्लस माइनस √2। देखो ये आंसर तुम लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा ये जो आंसर है ना, ये दो आंसर है किस तरह, एक है 1 प्लस √2 और दूसरा है 1 माइनस √2। इसका मतलब है कि अगर इसका ग्राफ स्केच कर लूं तो ग्राफ स्केच करने के बाद क्या होगा, ये देखो जरा। अच्छा उसने आपको ग्राफ स्केच करके दिया होगा अगले पेज पे, ठीक है जी। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको देख लें ताकि इसको बस समझ लें कि हो क्या रहा है, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं ये 1 माइनस √2 है और यहाँ पे 1 प्लस √2। अच्छा जो कर्व होगा, अच्छा जाहिर सी बात है आपको पता है कि इसका जो कोएफिशिएंट था शुरू की इक्वेशन का वो पॉजिटिव था, सही, यानी कि मिनिमम बनेगा, सही है। ये सारी की सारी बातें मिनिमम और मैक्सिमम वाली हम लोग इससे पिछले लेक्चर के अंदर 4.1 में सारा देख चुके हैं, ठीक है। मिनिमम बनेगा लेकिन उसका कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट का जो तरीका निकालने का एक्स वाला, जो उसको एक्स कोऑर्डिनेट है, वो निकालने का तरीका क्या होता था आपको पता है कि जो दो एक्स इंटरसेप्ट आते थे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करता था मैं, ठीक है जी। तो अगर इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लूं, इसको दोनों को 1 माइनस √2, इसको करना है प्लस, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी दूसरी, 1 प्लस √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन 2, ये से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 जो होगा वो 2 होगा, 1 आंसर आ रहा है, यानी कि 1 कहीं यहां होगा, यहां पर इस तरह। और इक्वेशन में x अगर 1 रखते हैं, सही है, जो ओरिजिनल उसकी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी ये वाली x² माइनस 2x माइनस 1। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो y आ जाएगा मेरे सामने कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा, ये वाला, और ये होगा इसका मिनिमम पॉइंट। तो भाई x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू y। तो y का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कटा माइनस 2 आ गया, यानी कि इधर कहीं माइनस 2 होगा और यहाँ पे जो होगा वो कहीं ना कहीं 1 होगा। तो जो कर्व है वो, अरे यार यस निकल जा रहा होगा, बल्कि एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको इसमें वो भी तो चाहिए यार, वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए, बल्कि एक मिनट, ये ऐसा आएगा, ये कहीं यहीं से आएगा, ये, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे कोई ना कोई चीज होगी जो कि वाई इंटरसेप्ट होगा, सही है। वाई इंटरसेप्ट होता है जहां पे x 0 करते हैं, अगर आप इक्वेशन में अगर मैं x 0 कर दूं तो जरा देखें क्या आंसर आता है। इस पूरी इक्वेशन में x 0 कर देखें आप लोग, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू वाई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 1। तो देखिए y का आंसर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कर्व y एक्सिस को माइनस 1 पे काट रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस 1 होगा, ठीक है। ये कर्व बनाना है आपने। अच्छा अब यहाँ से चीजें पता लग गई हम लोगों को कि भाई हमें जो है वो किस तरह इसका मिनिमम पॉइंट आगे क्या होगा, एक होगा 1 कॉमा माइनस 2। ये सब वो बातें जो हम पहले देख चुके हैं इससे पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ किस तरह देखनी थी वो आज देख लिया हम लोगों ने। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है और नेचुरल रूट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। चलो देखो, चलो ये देखें। अच्छा ये जो है ना ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा अपने पेज नंबर 71 पे, ठीक है। पूरी 4.2 इसी के ऊपर है, सही है। बहुत लोगों को ये मसला करते हैं डायग्राम, ठीक है। ये बहुत सारे डायग्राम है, ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं। अब आपको समझना क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है, तो समझो। बोलते हैं ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ना, इसके अंदर से ये छोटा पार्ट जो है b² माइनस 4ac, इसको बोलता है डिस्क्रिमिनेंट है ये, ठीक है। और यही चीज़ मतलब इसका जो आंसर आता है वो डिसाइड करता है कि कर्व का नेचर किस तरह का होगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है, ये पहला केस में डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो होगा क्या, आपने करना है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब है कि जो कर्व है वो एक तो क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर जा रहा है यूं करके। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 और इस ग्रेटर देन 0 में फर्क है, सही है। ये जो ग्रेटर देन 0 है ना वो इसके लिए इसका आंसर यानी कि अंडर रूट के अंदर, और जो इक्वेशन होगी कोई ना कोई, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2x
स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये वाली, ये ए ये वाला है, ठीक। अगर नेगेटिव होगा तो वो ग्राफ बनेगा, लेकिन हो सकता है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए, तो ऐसा होगा, ठीक है। और अगर इस ये नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये नेगेटिव है, तो यानी कि ये वाला आंसर आएगा। और इसका डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है कि पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0। वो तो खैर हम लोग सवाल देखेंगे उसमें देख लेंगे, आप लोग फिलहाल केसेस समझ लें, केसेस क्या क्या है। अच्छा, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये वाला ग्राफ या तो ये वाला ग्राफ। ये कब होगा? जब ये वाला ए ग्रेटर देन 0 होगा। और हो रहा क्या है, देखो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या है कि कर्व जो है दोनों केसेस के अंदर, बेशक ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक्स एक्सिस को दो जगह से कट कर रहा है। यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, बेशक मैक्सिमम हो बेशक मिनिमम हो। तो आप इसको बोलेंगे यार एक्स इंटरसेप्ट इसके दो आएंगे, ठीक, पहला केस। दूसरा देखो, हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला, इसका आंसर अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 0 के बराबर आ जाए, तो आप बोलेंगे यार ये इक्वल रियल रूट्स हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर जो देखो पहले अल्फा और बीटा अलग अलग जगह पर जो है ना वो कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अल्फा और बीटा सिर्फ एक टेंजेंट बनाएंगे एक्स एक्सिस को हल्का सा टच करते हुए, और वो अल्फा और बीटा का जो आंसर होगा वो एक ही होगा, ठीक है। यहाँ किसी न किसी एक पॉइंट पर टच करके ऊपर निकल जाएगा। और इसी तरह अगर तो ए जो है ग्रेटर देन 0 है और अगर लेसर देन 0 है तो बनाएगा, लेकिन नीचे की तरफ बनाएगा और सेट फेस बनाएगा, ठीक है। और अब आखिरी केस हो सकता है कि ये जो है वो लेसर देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो ये क्या होगा, नो रियल रूट। अच्छा, हमने ये चीज़ देखी है ये वाली कि यार अंडर रूट के अंदर कोई माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट -2, अगर आप इसका निकालेंगे आंसर कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका देगा मैथ एरर, ठीक है जी, मैथ एरर। अगर एक्स का ऐसे आंसर निकालूं मैं या वाई का निकालूं किसी भी चीज़ का, तो अंडर रूट के अंदर कहीं माइनस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अनरियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते। क्योंकि जरा देखें यहाँ पे अगर ये इस तरह आ जाए तो नो एक्स इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जरा ऊपर टच कर निकल रहा है, यहाँ कहीं टच कर ही नहीं रहा हो एक्स एक्सिस को, ना एक पॉइंट पे ना दो पॉइंट पे, कहीं भी नहीं टच कर रहा, सीधे ऊपर से निकल रहा है। और जरा यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस हमारे ऊपर, तो ये अगर सैड फेस है यानी कि ए जो है वो लेसर देन 0 होगा, तो जैसे बात सैड फेस बनाएगा और बगैर टच किए हुए निकल गया वो एक्स एक्सिस को, ठीक है जी। ये तीन केसेस हैं। अच्छा, इसको यूज किस तरह करना है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी सवाल में। इसी केस के अंदर आप जो है वो पेज नंबर 71 पे दी हुई एग्जांपल नंबर 8। ये आसान एग्जांपल है, ये थोड़ा सा इसका आइडिया दिया हुआ है कि यार मैं आगे किस तरह का सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है जी। बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच पी एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस पी वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हैज इक्वल रियल रूट्स, यानी कि अब ये केस है, यानी कि इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा डिस्क्रिमिनेंट, उसको आपने 0 के बराबर रखना है। लेकिन उससे पहले करना क्या, इसको अरेंज करना है। पी एक्स स्क्वायर, ये 2x यहाँ आया, -2x हो गया, ये इधर आया प्लस p हो गया इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां से आपने देखना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ये a आ गया, ये b और ये c। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि इक्वल रियल रूट्स हैं, तो b की जगह पहले तो -2 रखें, 2 का स्क्वायर -4 इंटू पी, सी कितने भाई p इक्वल टू 0, 4 आ गया -4p स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, 4p स्क्वायर वहां भेज दें, 4 इक्वल टू 4p स्क्वायर, ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा 1। अच्छा, अब इसका अगर अंडर रूट ले लें आप, ठीक है जी, अगर इसका अंडर रूट ले लें तो p का जो आंसर आ रहा है इज इक्वल टू 1 आएगा ना। यार इसको यहाँ कर लो, एक मिनट, जगह समय कम है, डायग्राम बनाने में थोड़ा हो गया। यार है पी स्क्वायर इक्वल टू 1, अंडर रूट ले लें आप लोग, पी का आंसर +-1, या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये केस कौन सा, ये वाला, दो जगह टच कर सकता है और हो सकता है कि एक जगह टच कर निकल जाए, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1। अच्छा, यहाँ पे पी के दो आंसर आ गए, उसने आपको बोला होता कि वैल्यूज निकालो, वैल्यूज, ठीक है। अब देखें यहाँ तक ये पार्ट तो कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसके अंदर और कुछ है नहीं। अब देखें यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं
और नेचर ऑफ रूट्स की बात की है, आगे सारी बात वही कर रहा है, ठीक है। पेज नंबर इंटरसेक्शन जो प्रॉब्लम्स है लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर ये बात कर रहा है कि अगर दो इक्वेशंस, एक कर्व और एक लाइन, वो अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, नहीं करती तो क्या होगा, और इन दी एंड दो प्लेसेस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये पेज नंबर 72 के अंदर हो दिया हुआ। ये वो सारा कुछ इसी के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के लायक हो जाएंगे और शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट से, सही है। तो आपसे गुजारिश है भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट भी कर दें। कमेंट में एटलीस्ट बता दिया करें कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके 4.2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और इसके जो है वो 23 क्वेश्चन हैं। कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।